नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के बारे में हम लोग डिटेल से गहन अध्ययन करेंगे। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, भारत में सबसे पहले किसको दिया गया और 2021 में नोबेल पुरस्कार किन किन लोगों को दिया गया है, इन सभी के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी करने वाले लोगों के लिए एक नंबर पक्का करके जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। देखिए, अल्फ्रेड नोबेल एक व्यक्ति है जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। इस अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया था। किसका खोज किया था? डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का खोज किया था। इस अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को स्वीडन के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को। और इनका जो निधन हुआ 10 दिसंबर 1896 को। 10 दिसंबर 1896 को। कब इसका निधन हुआ? 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को। इन्होंने 1895 ईस्वी में ही घोषणा कर दिया था कि हमारे निधन के बाद हमारे जितनी भी संपत्ति है उन सारी संपत्ति को विश्व के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के रूप में दिया जाए। इसीलिए प्रत्येक वर्ष इनके निधन यानी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को ही ये प्राइज दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। घोषणा हो जाता है अक्टूबर में, लेकिन ये प्राइज जो दिया जाता है कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। तो पहली बार ये नोबेल फाउंडेशन की जो स्थापना की गई थी, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1900 ईस्वी में किया गया था। वो भी कहाँ पर? स्टॉकहोम में। कहाँ पर? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी है ये स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी। और जिस समय नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई 1901 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 में। इस समय नोबेल पुरस्कार कुल मिला के 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1901 में। और इस समय कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में। फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता था, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में। मेडिसिन और ये फिजियोलॉजी जो ये दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। इसी को हम लोग बोलेंगे, ये दोनों एक ही है। लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में और पीस शांति के क्षेत्र में। कितने क्षेत्रों में? ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था शुरू में। 1968 ईस्वी से इसमें एक पुरस्कार को बढ़ा दिया गया जिसका अर्थशास्त्र, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा ये 1968 से दिया जाने लगा। कब से? ये छठा बन गया। इस तरह से छठा सब्जेक्ट बना इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की शुरुआत कब से हुई? 1968 से। आगे देखते हैं। इसी में स्पेशल केस में कुछ है, मैडम क्यूरी के बारे में जानेंगे। ये मैडम क्यूरी पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रथम महिला है, वर्ल्ड में प्रथम महिला जिसको कि नोबेल पुरस्कार दिया गया। वर्ल्ड में प्रथम महिला, फर्स्ट वोमेन। और ये बेहद इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में जानेंगे। ये रेडियो एक्टिविटी के लिए इनको 1903 में, ये फिजिक्स के क्षेत्र में, और रेडियम के क्षेत्र में 1911 में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। यानी कि मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक बार तो 1903 में दिया गया, किस खोज के लिए? रेडियो एक्टिविटी के लिए। और 1911 में जो दिया गया वो रेडियम की खोज के लिए। इस तरह से मैडम क्यूरी पूरे वर्ल्ड के अंदर एकमात्र महिला है जिनको कि 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में अलग अलग ईस्वी में दिया गया। 1903 में दिया गया था रेडियो एक्टिविटी के लिए, और 1911 में दिया था रेडियम के लिए। आगे इसी को देखते हुए नोबेल के बारे में हम लोग देखते हैं। नोबेल प्राइज जो है
एक साथ एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम 3 ही लोगों को दिया जा सकता है। कितने लोगों को? 3 ही लोगों को। और इसके बारे में ये भी हम बता देते हैं आप लोगों को कि इसका प्राइज स्वरूप जो राशि दी जाती है, ये राशि नोबेल फाउंडेशन के द्वारा तय की जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जितनी राशि मिलेगी तीनों को बराबर, कभी क्या क्या होता है कि एक को आधा मिल जाता है, बाद बाकी जो भी शेष राशि बचा उसमें 2 लोगों को दिया जाता है। इस तरह से याद रखेंगे, नोबेल पुरस्कार मैक्सिमम कितने लोगों को? 3 लोगों को दिया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं ये नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है कहाँ से? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। कहाँ से दी जाती है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से नोबेल प्राइज प्रत्येक साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। सिर्फ शांति का नोबेल पुरस्कार की बात करें, शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्ले से। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्ले से। अब हम लोग इसी में बात कर लेते हैं भारत की ओर से अभी तक किनको किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया भारत की ओर से। अगर बात करें भारत में, भारतीय नोबेल पुरस्कार की विजेता की सूची हम आप लोगों के लिए यहाँ पे दिए हैं। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, वैसे हम इसको डिटेल अभी समझा रहे हैं। भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता, सबसे पहले भारत की बात करें, सबसे पहली बार भारत में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? वो रविन्द्रनाथ टैगोर को, RN टैगोर को दिया गया था। कब? 1913। अगर इनका सब्जेक्ट का बात करें, साहित्य के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में। और बुक का नाम था गीतांजलि। बुक का नाम क्या था? गीतांजलि। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये डबल स्टार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की ओर से नोबेल विजेता, सर्वप्रथम नोबेल विजेता हुए रविन्द्रनाथ टैगोर। कब? 1913 में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। बुक का नाम है गीतांजलि। उसके बाद है दूसरा व्यक्ति चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको फिजिक्स में दिया गया। कब दिया गया? 1930 में। चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया 1930 में। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना को 1968 में। हरगोविंद खुराना को 1968 में दिया गया मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में। किस चिकित्सा के क्षेत्र में? कब? 1968 में। इसी तरह देखते हैं मदर टेरेसा को शांति के लिए दिया गया है 1979 में। और ये भारत की प्रथम महिला जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीती, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीती वो है मदर टेरेसा। शांति के क्षेत्र में प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया वो है मदर टेरेसा। किस क्षेत्र में? शांति के लिए। कब? 1979 में। उसके बाद देखते हैं चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, इसको दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में। और कब दिया गया? 1983 में। चंद्रशेखर सुब्रमण्यम को भौतिकी के लिए। कब? 1983 में। इसी तरह आगे बढ़ते हैं अमर्त्य सेन को दिया गया अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 में। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के विजेता अमर्त्य सेन, इनको कब? 1998 में। वेंकट रमन रामाकृष्णन, इनको रसायन के क्षेत्र में दिया गया। कब? 2009 में। वेंकट रमन रामाकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को कब दिया गया? 2014 में। कैलाश सत्यार्थी को कब दिया गया? 2014 में। इसी तरह अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के लिए दिया गया है 2019 में। अभिजीत बनर्जी को कब? 2019 में। ये पूरी की पूरी सूची है भारत के व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब हम लोग देखते हैं 2021 के अंदर जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, दिया जाने की घोषणा किया गया है 2021 के लिए। सबसे पहले जानेंगे चिकित्सा के लिए जो नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे दिया जाएगा। चिकित्सा के लिए अर्डेम पटपौटियम को दिया जाएगा। ये अमेरिका के हैं।
उसी तरह दूसरा व्यक्ति है डेविड जूलियस। डेविड जूलियस ये भी अमेरिका के हैं। यानी चिकित्सा के लिए 2021 में जो नोबेल पुरस्कार है वो अर्डेम पटमोटियम और डेविड जूलियस को यह पुरस्कार दिया जाएगा। त्वचा के रहस्य खोलने के लिए, हमारी त्वचा पर दाब और ताप को कैसे महसूस करती है, इन्हीं की खोज के लिए इनको चिकित्सा के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। किनको अर्डेम पटमोटियम और डेविड जूलियस, ये दोनों कहाँ के चिकित्सक हैं? अमेरिका के हैं। फिजिक्स के लिए, भौतिकी के लिए जो दिया गया है, भौतिकी के लिए सियुकुरो मनाबे ये अमेरिका के हैं। सियुकुरो मनाबे अमेरिका के। क्लाउस हैसलमैन ये जर्मनी के हैं। और जियो गिरियो पारिसी ये इटली के हैं। भौतिकी में 3 लोगों को दिया गया है। एक तो है सियुकुरो मनाबे, ये अमेरिका के। सियुकुरो कहाँ के? अमेरिका के। क्लाउस हैसलमैन ये जर्मनी के हैं। और जियो गिरियो पारिसी ये इटली के हैं। साहित्य के लिए जो दिया गया है अब्दुल रजाक ये कहाँ के हैं? गुरना यानी तंजानिया के हैं। साहित्य के लिए किनको दिया गया है? अब्दुल रजाक गुरना, ये तंजानिया के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी में। रसायन विज्ञान के लिए जो दिया गया वो बेंजामिन लिस्ट है। रसायन विज्ञान के लिए किसको? बेंजामिन लिस्ट, ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। और है दूसरा व्यक्ति WC मैकमिलन। बेंजामिन लिस्ट और WC मैकमिलन को रसायन के क्षेत्र के लिए दिया गया है। चिकित्सा के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला है 2021 में, ये चिकित्सा के लिए अर्डेम पटमोटियम ये अमेरिका के हैं। और डेविड जूलियस ये दोनों को दिया गया। ये तो बता ही दिए थे चिकित्सा के। आगे देखते हैं शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, शांति का ये मारियो रेसा। शांति का नोबेल पुरस्कार मारियो रेसा ये फिलीपींस के हैं। मारियो रेसा फिलीपींस के। दिमित्र मुराटोवा ये रूस के हैं। ये दोनों पत्रकार हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इनको डबल स्टार कर लेंगे हम लोग। शांति के लिए 2021 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो एक तो मारियो रेसा जो फिलीपींस के हैं, दूसरा दिमित्र मोराटोव ये रूस के। ये दोनों पत्रकार, इन्हें यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा उनके प्रयासों के लिए दिया गया। किनको? मारियो रेसा फिलीपींस के और दिमित्र मुराटोव ये रूस के। इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 में दिया गया है। अच्छा, इसमें थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। और सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज विजेता, सबसे कम, जो अभी तक में सबसे कम उम्र के, जिनका की उम्र सबसे कम है, इनका नाम है मलाला यूसुफजई। इनका क्या नाम है? मलाला यूसुफजई। ये मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वो किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति के क्षेत्र में। इन्होंने पाकिस्तान की महिलाओं को, पाकिस्तान की लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। हाँ, जिनके कारण कि इनके ऊपर में तालिबानियों के द्वारा आक्रमण भी किया गया था। इसीलिए इसी साहस को देखते हुए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 के अंदर दिया गया था। कब दिया गया था? 2014। और 2014 में भारत की ओर से कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। कितने वर्ष की अवस्था में इनको दिया गया है? 17 वर्ष की अवस्था में। अगर यहीं पे क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के लिए कि मलाला यूसुफजई दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। कब मनाया जाता है मलाला यूसुफजई दिवस? 12 जुलाई को। इनका जन्म 12 जुलाई 1997 को हुआ था पाकिस्तान के प्रांत में। इन्होंने तालिबानियों के विरुद्ध महिलाओं को, यानी गर्ल्स को पढ़ने के लिए स्कूल भेजने का कार्य करती थी। इन्हीं साहस को देखते हुए इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया। इस तरह से ये सबसे कम उम्र की
लड़की बन गई जिन्होंने कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करी। कितने वर्ष की अवस्था में? 17 वर्ष की अवस्था में। इस तरह से ये नोबेल प्राइज़ 2021, नोबेल प्राइज़ 2021 का पूरा जितना भी था डिटेल हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए। अब इसी तरह आगे भी हम लोग किसी किसी प्राइज़ के बारे में जो इम्पोर्टेंट होगा आपको एक वीडियो के रूप बना के देने का काम करेंगे। थैंक यू।